नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, आज का ये वीडियो फिर से प्लान प्लस के बारे में है। दरअसल मैं बता दूं आपको कि वैसे तो मैं प्लान प्लस पर जो ग्राम पंचायत स्तर जो अपना कार्य योजना पूरी अपलोड होनी है उसके संबंध में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो पहले बना चुका हूं और उन वीडियो से बहुत सारे मेरे भाइयों को हेल्प मिली है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल और SMS लगातार आ रहे हैं। इसमें जो 2-3 चीज़ें कन्फ्यूजन वाली उन लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं और एक दो जो एरर वाले मैसेज आ रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भाइयों को, कुछ लोगों को। तो मुझे ये मजबूरी में ये वीडियो दोबारा से तीसरी बार मतलब पार्ट 3 इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कई लोगों के अभी भी मेरे पास फ़ोन और SMS बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी पर्सनल आ रहे हैं। तो इनके बारे में जो क्वेरी हैं वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो जिन भाइयों का भी प्लान प्लस का जो कार्य योजना अपलोड नहीं हुई है, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही तो उन भाइयों के लिए इसमें आप थोड़ा सा एक बार पूरा वीडियो ठीक से देख लें आप, तो हर तरह से का आपको सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो देखकर और ये वाला वीडियो देखकर आप आसानी से अपना कार्य योजना जो है वो अपलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि क्रिएट एक्टिविटी में हमको जो जितने हमने वर्ष 2019-20 के लिए कार्य योजना ली है, हम सारे काम एक एक करके यहाँ से क्रिएट करते हैं। इसमें भी ये लगभग सभी भाइयों ने मतलब कर ली होगी, इसमें बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक दो पॉइंट ऐसे हैं तो इस वजह से मैं इसको एक बार और फिलअप करके बता देता हूँ आपको। ये डिटेल मेरी ऑलरेडी भरी हुई है। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मुझे सार्वजनिक कार्य लेना है तो पब्लिक वर्क में क्लिक करूँगा। पब्लिक वर्क जैसे ही क्लिक करते हैं हम, तो यदि मनरेगा से हमको ये ऑप्शन खुल जाता है प्रपोज स्कीम वाला। तो यदि हम मनरेगा से काम लेना है तो हम इसको टिक करेंगे और यदि मनरेगा से काम नहीं लेना तो इससे टिक नहीं करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे आप। मान लीजिए मुझे मनरेगा से टिक कार्य लेना है तो मैं इस पर जैसे ही टिक करूंगा तो इसके नीचे जस्ट नीचे एक और ऑप्शन ये खुल जाएगा। यदि मनरेगा से टिक नहीं करूंगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमको काम के नाम लिखना है। मान लीजिए मनरेगा से कोई काम लेना है तो जैसे ही हमने ये अब टिक किया तो ये कैटेगरी खुल जाती है मनरेगा वाली। मनरेगा से जब काम खोलने हैं, जब उस टाइम जितने सारे वो रहती हैं इसमें ऑप्शन, वो बहुत सारे ऑप्शन इसमें सेम टू सेम इसमें खुल रहे हैं कि आपको किस तरह का कार्य लेना है। अब कई भाइयों के इस तरह से मैसेज आ रहे हैं कि तालाब का काम खोलना है तो कौन सी कैटेगरी में लेना है। तो स्वाभाविक है, मनरेगा में तालाब वाटर कन्वर्जेंस में कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग इसमें लिया जाता है, जो कि WC वाला वर्क कोड हमारा जनरेट होता है। इसमें भी भाई कन्फ्यूजन हो रहे हैं। CC सड़क या अन्य किसी तरह की सड़क का कार्य लेना है मनरेगा से तो वो रूरल कनेक्टिविटी में आएगा, स्वाभाविक है। इसमें भी कई भाई लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं। और कोई हितग्राही मूलक कार्य में आ गए, इसमें और बताऊंगा वो लेना है तो उसके लिए कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अब बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मान लीजिए मुझे तालाब का ही काम लेना है तो मैंने वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिलेक्ट कर दिया। इस पर मैंने लिख दिया तालाब। चूँकि मैं अपनी कार्य में पहले बना चुका हूँ तो इसको मैं सेव नहीं करूँगा पूरी तरीके से। तो आपको सिर्फ जो कन्फ्यूजन है उसको हटाने के लिए मैं तालाब यहाँ पे आपका जो भी है आप उसका एड्रेस जो भी लिखना है वो एड्रेस लिख दें। इसी को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसके बाद एक्टिविटी फोकस एरिया, इसमें भी कई लोगों को दिक्कत आ रही है, इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूजन है। जैसे तालाब लेना है, तालाब मतलब वाटर से संबंधित कार्य है, तो हम इसमें आराम से आप इसको पढ़ के समझ लें कि वाटर से संबंधित कोई इसमें है क्या। मतलब हमको इसमें मिलती जुलती जो भी एक्टिविटी हमने ली है तालाब की, तो वाटर से संबंधित जो भी एक्टिविटी हमको यहाँ पे इसमें एक्टिविटी दिख रही होगी हमको उसको सिलेक्ट करना है, उसी के अंतर्गत हमको लेना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कोई गलत कर दिया हो। तो अब मैं देखता हूँ इसमें वाटर से संबंधित कोई है, माइक्रो इरिगेशन ये है, मतलब छोटी सी सिंचाई परियोजना, ये इसमें आप इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं। क्योंकि तालाब यदि बनाएंगे तो उसमें लोगों को पानी के लिए भी सिंचाई के लिए भी उपलब्धता रहेगी। और वाटर से संबंधित इसमें और कोई दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से, तो आप इजीली आप इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, फिर हमारा गांव का नाम आ जाता है, इसको आपको खाली छोड़ना है। एक्टिविटी 4 ये जनरल लेना है, ये सभी पे नोटिक लगा ही हुआ है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पहली वीडियो में मैंने क्या मेंटेनेंस के लिए बताया था, मुझे काम CC रोड जो लिया था मैंने उसका मरम्मत कार्य लिया था, मैंने इसलिए मेंटेनेंस दिया था। अब कई लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि आपने फेस का नहीं बताया तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए मुझे फ्रेश काम लेना है, ये तालाब का मैंने जो ऊपर लिया है, मान लीजिए ये फ्रेश काम है मेरा, तो मैं यहाँ पे इस पर फ्रेश पर टिक करता हूँ। ठीक है, ये फ्रेश पर टिक करने के बाद अब इसमें स्टार्ट मंथ जो भी आप दे रहे हैं ईयर ऑटोमेटिक आ रही है, ड्यूरेशन कितने दिनों में ये कार्य होगा, एस्टिमेटेड मैंडेट्स। अब इसमें भी आप ये समझ लें, मान लीजिए आपका कार्य 1 लाख रुपए का है तो उसमें हमारा लेबर पार्ट रहता है 60%, मतलब 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये पे लगभग कितने मैंडेज इसमें जनरेट होंगे,
तो एक अनुमानित मैंडेज इतने लोगों को इसमें कार्य योजना में इतने लोगों को हमको मैंडेज जनरेट हो जाएंगे इस कार्य में। इस तरह से मैंडेज लिख दें, यहाँ पे आप उसकी राशि लिख दें अनुमानित। राशि में भी कन्फ्यूजन हो रहा है भाई कि राशि कैसे हम कैलकुलेट करें, तो ये एक अनुमानित राशि लिखना है हमको। तो इतना अंदाज हमको रहता है कि इस काम में लगा इतना खर्च होगा, तो उस तरह से अनुमानित राशि लिखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख रुपये मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब कई दिक्कत इसमें भी आ रही है। जैसे हमने फ्रेश कार्य लेते हैं ना, तो यहाँ पे नीचे एक्टिविटी आउटपुट का सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है एसेट, और जैसे ही हम एसेट पर टिक करते हैं तो एक और अगला पार्ट इसी के पेज का खुल जाता है, उसमें भी भरने में दिक्कत आ रही है। चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने एसेट पर टिक किया, ये देखिए एसेट वाला पे टिक करने के बाद ये नया पेज खुल जाता है, इसमें 4-5 चीज़ें भरनी रहती हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले एसेट टाइप जो है, इसमें 2 चीज़ आ रही हैं, इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल का हिंदी में मतलब रहता है अचल संपत्ति, मतलब जो कि स्थायी संपत्ति निर्माण हो रहा है, और मूवेबल नीचे वाला जो ऑप्शन है उसका सीधा मतलब है जो कि चल संपत्ति है, मतलब जो संपत्ति निर्माण कर रहे हैं वो चल है, मतलब इधर उधर भी हो सकती है। अब मान लीजिए हमने तालाब का काम ले रहे हैं, तो मूवेबल तो शायद पंचायत में बहुत सी ऐसे कोई भी ऐसे काम अधिकतर होंगे नहीं जो मूवेबल होंगे, तो सब में आपको इमूवेबल मतलब अचल संपत्ति, क्योंकि तालाब अचल संपत्ति वो स्थायी बन के रह जाएगी, इधर उधर तो ट्रांसफर होगी नहीं। तो आप इसमें सब में आप इसको इमूवेबल सेलेक्ट करें। इसके बाद इसकी जो एसेट कैटेगरी टाइप में आ जाता है, अब हमने तालाब लिया है तो तालाब से संबंधित, पानी से संबंधित इसमें जो भी ऑप्शन दिख रहा हो आपको उसको सिलेक्ट करना है। आप पॉन्ड एंड रिजर्वोयर कर सकते हैं, वाटर सोर्स कर सकते हैं, ये 2 ऑप्शन इजीली आपको वाटर से संबंधित आ रहे हैं, तो हम इसको कर देते हैं। नीचे वाला भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सब एसेट की सब कैटेगरी आ जाती है। यदि हमको इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें कैटेगरी नहीं समझ आ रही कि कौन सी आनी चाहिए, तो इसको आप चेंज करके देख लीजिए, वाटर वाला नीचे वाला ऑप्शन डाल के देख लीजिए, इसमें दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं। ये इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो चूंकि मैं इसी में करता हूँ वाटर पॉन्ड एंड रिजर्वियर, इसमें सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पॉन्ड इसमें सेलेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट यूनिट टाइप में फिर एक बार और आता है, इसमें तालाब आप कितने बना रहे हैं, इसमें नंबर में आया है, मतलब संख्या डालनी है। तो इसमें आप इजीली आप जैसे ही आप नंबर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट मतलब 1 तालाब है। अच्छा, अब यदि हम कई काम ऐसे होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए हमने तालाब का काम नहीं लिया, मान लीजिए हमने लिया है रोड का काम। उधर मान लीजिए हमने पिछले पेज में रोड लिखा हुआ है, तो हम जैसे रोड सेलेक्ट करें, इसको रोड सेलेक्ट किया तो इसकी कैटेगरी चेंज हो गई। अब सीसी रोड लिया है तो रोड सीसी कर दें, या दूसरा कोई मुरम का रोड लिया है तो बीटी कर दें, या आप कर दें मेटल रोड कर दें, जो भी आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप कर दें। मान लीजिए सीसी रोड लिया हो मैंने पिछले, उसमें सीसी रोड सेलेक्ट करें। इसके बाद एसेट यूनिट टाइप, इसमें फिर मीटर आ जाता है। अभी मैंने बताया था जो तालाब वाला वाटर वाला लिया था उसमें संख्या आ रही थी, संख्या मैंने भर के बता दी आपको कि संख्या 1 भरनी है। अब मान लीजिए रोड लिया है आपने, तो रोड में ये मीटर आ रहा है ऑटोमेटिक, तो इसमें हमको मीटर लिखना पड़ेगा। मीटर में भी कोई लोग पूछ रहे हैं कितने मीटर में कितने लाख रुपए की राशि लिखें, तो वो आप जो हमने पिछले पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से जो हमने डीपीआर सीसी रोड की बनाई थी, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा लें कि कितनी लंबाई की रोड की कितनी दूरी की कितनी अनुमानित लागत हुई थी। या वो भी नहीं लेना आपको, अदर कोई सा मुरम वाला रोड लेना, तो एक अनुमानित राशि जो हमने पहले काम किए हैं उसके हिसाब से आप उसकी दूरी तो हम डाल ही सकते हैं और उसकी यूनिट कॉस्ट डाल दें। तो मान लीजिए मैंने यूनिट कॉस्ट डाल दी 1 लाख रुपये। इसके बाद फिर नीचे 2 ऑप्शन फिर आ रहे हैं, जीपी ऑफिस और एरिया, इन पे हमको टिक करना है। जीपी ऑफिस का कोई ऑफिस का ही काम यदि हम ले रहे हैं तो इस पर टिक करेंगे, वरना सभी में हम एरिया टिक करेंगे। एरिया पर जैसे हमने टिक किया, नीचे एक और ऑप्शन आ गया लोकेशन ऑफ एसेट्स का, इसमें हमको हमारी ग्राम पंचायत का विलेज लेना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो सेंसस डाटा के हिसाब से जो हमारे विलेज आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड में हमको यहाँ शो होंगे इस तरफ से, और हमको इसको टिक करके इस तरफ वाले जो एरो के निशान बन रहे हैं उस पर टिक करना है, ताकि ये गांव इस तरफ आ जाएगा। मतलब आपको जिस गांव में भी ये काम लेना है, जैसे मेरे यहाँ एक ही गांव है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस तरफ टिक किया, ये गांव इस तरफ आ गया। जैसे ये गांव इस तरफ आया, इसके नीचे एक और चीज़ उसमें खुल गई है कि आपने जो यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम इसको 1 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले सबसे पहले तालाब लिया था, तालाब में वहाँ पे जो यूनिट की संख्या डाली थी 1 तालाब, तो हमने यहाँ पे 1 तालाब आ गया, इसको हम 1 ही आ रहा है इसमें ऑटोमेटिक। यदि ये गलत आ रहा हो तो आप इसको कैंसिल करके दोबारा से वहाँ से देख के मॉडिफाई कर सकते हैं पिछले वाले पेज से। यहाँ पे 1 आया, हमको यहाँ पे भी 1 डालना है। अब यहाँ पे यदि हम ज़्यादा डालेंगे तो वो सेव नहीं होगा, मना कर देगा, क्योंकि ये रेड कलर से जो आ रहा है 1 ही हमको यहाँ पर डालना है। 1 डालने के बाद इसको आप कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के बाद ये पेज हमने भरा था ये आ गया, इसके बाद एक बार और कंफर्म कर दें। ये सक्सेसफुली एसेट सेव हो गए यहाँ से।
तो मतलब इसी पेज पे हमने ऐसे टिक किया था। इसके बाद जो अगला जो सेकंड जो पेज आ रहा था वो हमने भर के बता दी किस तरह से बनना है। अब यहाँ से आपको सीधा सेव एंड फॉरवर्ड करना है, पीले कलर से जो ऑप्शन आ रहा है, और कुछ नहीं करना। इस तरह से आपका ये काम सेव हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि मुझे अपनी कार्यों ने सेव मैं और ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे सेव नहीं करना, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ताकि ये पूरी जानकारी जो भरी थी मैंने ये सारी हट गई है। अब मुझे आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये पूरा डेमो दिया था। अच्छा, इस तरह से आपने सारी एक्टिविटी आपने क्रिएट कर ली। अब इसमें मैं थोड़ा सा बेनिफिशियल वाला और बता देता हूँ। चलिए वो मैं बाद में बताऊँगा, ताकि आपको दो चीज़ समझ में आ जाएंगी। रिक्वायरमेंट सेक्शन में क्रिएट एक्टिविटी आपने सारे काम जोड़ लिए हैं। इसके बाद इसके नीचे चलते हैं हम रिसोर्स एनवेलप में। इसमें हमको ओपनिंग बैलेंस से कोई मतलब नहीं, हमको जाना है बजटरी एलोकेशन में। ये बजटरी एलोकेशन हमने क्लिक किया, व्यू ऑल स्कीम पे क्लिक किया, तो सारा डाटा जो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें कई लोग क्या कर रहे हैं, ये तो डाटा आ रहा है, इसको आप इसको चेंज नहीं कर सकते, डार्क कलर वाले को, उसको आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कर भी दें। और यदि आप चेंज नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे जो राशि लिखी हुई है, इसके अलावा आप इससे ज़्यादा कार्य भी अलोकेट आगे कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। राशि आप बढ़ाना चाहें, जैसे मनरेगा की ये वाली चेंज हो सकती है तो इसको चेंज कर दें, इसमें ये वाली चेंज नहीं हो सकती तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दें। अच्छा, इसमें नीचे आते हैं, जब सेकंड लास्ट वाला जो पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसमें हमको जो हमारी जो सूची पात्र लोगों की रह गई है उसमें आपको जैसे 1,20,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको एक आवास के लिए मिलते हैं। तो आप 1,20,000 के मान से जितनी संख्या रह गई है आप उसका इंटू करके यहाँ पर टोटल राशि जो आपको अभी आवश्यकता पड़ेगी वो राशि आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे संख्या वगैरह कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे बजटरी एलोकेशन के ऑप्शन में मैं अभी हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको राशि लिखना है, और ये राशि जो भी आपकी बन रही है वो राशि लिख दें। यदि आपका कोई पंचायत का फंड है, आप कोई इनकम होती है तो वो कल लिख दें आप, और यहाँ से आप सेव कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बजटरी एलोकेशन में कन्फ्यूजन ना हो आप, ठीक है। अब इसके बाद मैं 2 एरर आपको बता रहा हूँ जो मुझे भाइयों ने बार बार वो भेज रहे हैं एरर, तो वो एरर क्यों आ रहे हैं, ये एरर मैंने यहाँ पे सेव कर रखे हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये वाला एरर, इसके बारे में बता दूँ ये क्यों आ रहा है। ये देखिए, ये किसी भाई ने मुझे भेजा था ये वाला एरर, ये वाला। इसमें मैं आपको समझा दूं कि क्या इसमें मतलब आ रहा है। योर टोटल PMAYG एक्टिविटीज कॉस्ट इज 0, द सेम शुड बी इक्वल टू एलोकेटेड बजटरी अमाउंट 21,60,000, प्लीज मॉडिफाई योर प्लान अकॉर्डिंगली। ये मैसेज आ रहा है। अब इसका मैं हिंदी में आपको मतलब बता दूं कि आपने बजटरी एलोकेशन में जो राशि डाली है, जो मैंने अभी जस्ट पहले इससे पहले मैं बता रहा था, बजटरी एलोकेशन में हमने जो हितग्राही रह गए हैं उनकी अपन ने जो राशि डाली है वो इसमें लिखा आ रहा है कि आपने जो बजटरी एलोकेशन किया है उसमें 21,60,000 रुपये की PMAY अंतर्गत 27 नंबर जो पॉइंट था उसमें आपने राशि डाली है, लेकिन आपने इस संबंध में एक्टिविटी कोई भी क्रिएट नहीं की, जो कि PMAYG की एक्टिविटी आपकी 0 आ रही है। ठीक है, इसको हिंदी में आप क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि आपने बजटरी एलोकेशन में 21,60,000 रुपये की राशि डाली है, लेकिन इस संबंध में इसी राशि का आपने कोई भी एक्टिविटी PMAYG की क्रिएट नहीं की है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं इसका निराकरण बताता हूँ आपको। अब हम चलते हैं दोबारा से हमारे उस पोर्टल पर। अब यहाँ पे हम जाते हैं क्रिएट एक्टिविटी में। अभी मैंने आपको जो बजटरी एलोकेशन बताया था, आपने यहाँ पे राशि डाल दी। इसके बाद मान लीजिए किसी ने एक्टिविटी क्रिएट नहीं की, मतलब जो अभी जो एरर आ रहा था वो सिर्फ इसी का आ रहा था कि हमने अभी जो तालाब का काम जोड़ा था वहाँ से आपको PMAYG का उसी राशि का कार्य यहाँ से आपको उसका भी जोड़ना है। उसका कैसे कार्य जुड़ेंगे तो आप उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। क्रिएट एक्टिविटी में हम दोबारा पहुंचे। टाइप ऑफ एक्टिविटी में अभी हमने पब्लिक सेलेक्ट किया था, इसको छोड़ दें। आप नीचे आए बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम, मतलब हितग्राही मूलक कार्य। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते से ही 2 तरह के ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं प्रपोज्ड स्कीम में। इसमें सबसे पहला है PMAYG और दूसरा है NSAP। इससे हमें अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं, हम बात कर रहे हैं PMAYG। अच्छा दोस्तों, बेनिफिशियरी में जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपने कोई कार्य हितग्राही मूलक लिया है प्रधानमंत्री आवास को छोड़कर, तो आप उसका सीधा यहाँ से आप शुरू करेंगे। उस पर आपको इसमें टिक नहीं लगाना। जैसे आपने मान लो कपिलधारा कूप लिए हैं तो इसी कैटेगरी में आएंगे वो बेनिफिशियरी में। तो कपिलधारा कूप के लिए आपको इनमें से किसी पर टिक नहीं लगाना। आप यहाँ से सीधा आपका एक्टिविटी का नाम डालें। ये मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कपिलधारा कूप। इसमें आप डाल दें संख्या, आपको एक एक करके ऐड इसमें नहीं करना है। इसमें कपिलधारा कूप हमको पंचायत में मान लीजिए 5 लेना, तो 5 डाल दो। इसी को आप यहाँ पे कॉपी कर दो। इसी के हिसाब से ये सारी जानकारी आपको भरनी है। 5 के हिसाब से 2 लाख रुपए यदि आप मानते हैं कूप का, तो 10 लाख रुपए के टोटल यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हम जैसे ही हम यहाँ पे एसेट पर टिक करेंगे तो अगला पेज मूवेबल इमूवेबल का खुलेगा।
उसमें आप कपिलधारा से संबंधित आप जानकारी सिलेक्ट कर लें। उसमें संख्या डालना है 5 यूनिट, इसमें यूनिट मांगेगा तो 5 डाल दें और 5 के हिसाब से टोटल 10 लाख रुपए की राशि, यदि 2 लाख के मान से आप लेते हैं 10 लाख रुपए की राशि डालना, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब मान लीजिए अभी आपको जो मैंने एरर बताया था वो एरर का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। उसमें लिखा आ रहा था PMAYG की आपने बजटरी एलोकेशन कर दिया है, लेकिन आपकी एक्टिविटी अभी भी 0 है, तो हमको यहाँ से एक्टिविटी एक बार में सिर्फ PMAYG की एक्टिविटी जोड़नी है। इस पर हम बेनिफिशियल पे क्लिक करने के बाद हम PMAYG पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी आपको लिखना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास लिख दें या फिर यही लिख दें आप PMAYG। ये इसमें संख्या डाल दें, आपकी जो भी संख्या रह गई, मान लो 10 रह गए आपके इधर आए तो 10 डाल दें। इसी को आप कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर दें। इसके बाद अब चलते हैं हम एक्टिविटी फोकस एरिया। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है रूरल हाउसिंग का, कोई दिक्कत नहीं है आपको सिलेक्ट करने में। इम्प्लीमेंट एजेंसी, इसमें ग्राम पंचायत आ ही रही है, सिर्फ एक ही आ रही है तो उसको सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ब्लॉक, और यहाँ पे आपको गाँव सिलेक्ट करना है, जो भी आप जिस पंचायत जिस गाँव के लिए ये काम देख रहे हैं। इसके बाद चलते हैं आप एक्टिविटी 4 में आप SC, यदि ओनली SC के बचे हैं तो SC टिक कर दें, अन्यथा फिर जनरल ऑल पे टिक रहने दें। ये सारे नो कर दें। फिर SC ऑटोमेटिक इसमें आएगा ही। हम जैसे इसमें PMA वाले में जाएंगे, टिक हो ही रहा है इसमें। स्टार्ट मंथ, कौन से मंथ में काम करना चाहें, अप्रैल डॉलर रहने, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरेशन ऑलरेडी फिल आ रहा है, ये डॉलर रहने। अब इसमें डालना है आपको टोटल कॉस्ट। मान लीजिए हमने ऊपर 10 हितग्राही लिखे हैं और एक हितग्राही को 1,20,000 रुपये की राशि PMAY से प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमको हमारे 10 हितग्राही हैं तो एक हितग्राही को 1,20,000 रुपये मिलने हैं। उस हिसाब से हमको 10 हितग्राहियों की टोटल अमाउंट यहाँ पे 12 लाख रुपये हमको डालनी है। अब कई भाई इसमें भी कंफ्यूज होना है, इसमें क्या करना है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बेनिफिशियरी डिटेल। आपके जो 10 हितग्राही है, जितने भी आपके हितग्राही PMAY के लिए बचे हैं अगले साल जो काम करना है, उसमें से SC के कितने हैं, ST के कितने हैं, जनरल के कितने हैं, विकलांग कितने हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। SC में भी यदि मेल हैं तो आप यहाँ पे डालें, फीमेल है संख्या कितनी यहाँ पे डालें, ST में यहाँ पे डालें, यहाँ पे डालें, इसमें संख्या मेल और फीमेल। अब मान लीजिए मैंने उदाहरण की 10 संख्या ली है, 10 में से मान लीजिए 2 मेरे मेल, SC के 2 हितग्राही शेष हैं, एक ST की महिला शेष रह गई है, ST का रह गया है एक पुरुष एक महिला, मान लीजिए उदाहरण के लिए। इस तरह से ये कितने हो गए, 3 4 5 में यहाँ पे लिख दिया है। बाकी मेल मान लीजिए 3, जनरल में मतलब SC ST के अलावा 3 इसमें बचे हैं, 2 इसमें महिला बची हैं। इसमें डिसेबल कोई नहीं है, इसमें 0 कर दें, ना भी करना तो भी सेव हो जाएगा। इस तरह से आपको कैटेगरी, आपको हितग्राही रह गए या शेष वो कौन सी कैटेगरी के वो आपको डाल के यहाँ पे टोटल संख्या आ जाएगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक 10 ही आ गए। बस ये एक्टिविटी आपको, ये संख्या डल गई, हितग्राही की संख्या ऊपर हमने डाल दी। अब यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड करना है। इसमें अगला स्टेप मूवेबल और इमूवेबल वाला स्टेप इसमें नहीं आता है बेनिफिशियरी वाले में, तो आप यहाँ से सीधा सेव एंड फॉरवर्ड कर दें। सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद आपका जो अभी जो एरर मैंने बताया था, ये वाला एरर आपका सॉल्यूशन हो गया है। मतलब बजटरी अमाउंट आपने जितने का भी डाला है वो किस मान से डाला है, आपका वही का वही अमाउंट आपको क्रिएट एक्टिविटी में करना है। मतलब यहाँ पे अभी ये तो मैंने उदाहरण के लिए बताया था, आपका जो आपने बजटरी एलोकेशन में जितना राशि डाली है वही राशि आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तब आपका जाके वो एरर, ये प्रॉब्लम जो एरर वाली आ रही थी वो सॉर्ट आउट होगी। अच्छा, मान लीजिए आपने यहाँ से ये राशि सेव कर दी, इसमें कुछ भूल गया हूँ मैं। अच्छा, ये 1,20,000 रुपये ये टिक करना भूल गया, इसमें से टिक करना पड़ेगा हमको। 1,20 से हम काम करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में जहाँ पे जिस क्षेत्र में 31 मिल रहे हैं, जिस प्रदेश में, वो आप 31 के हिसाब से डालें। जिस क्षेत्र में 1,20 राशि मिलती है 1,20 के हिसाब से डालें। मान लीजिए इसको मैंने सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया, ये एक्टिविटी को मैंने PMAY वाली एक्टिविटी सेव एंड फॉरवर्ड कर दी है। ये सेव हो रही है, अभी ये सेव हो चुकी है। अच्छा दोस्तों, इस वाले एरर का ये सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको बजटरी एलोकेशन में जो अमाउंट डाला है वही को वही आप PMAY में एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। अब दोबारा से आप चलते हैं। मान लीजिए आपने बजटरी एलोकेशन का कार्य पूरा कर दिया, एक्टिविटी क्रिएट कर ली और बजटरी एलोकेशन का पूरा कार्य कर लिया। अब इसके बाद हम जाएंगे प्लानिंग वाले ऑप्शन में। अब इसमें आप करेंगे क्रिएट एक्शन प्लान। ये इसके बाद मैं गेट डाटा पर क्लिक करता हूँ। गेट डाटा मैंने क्लिक किया, ये मेरे मान लीजिए काम मैंने ऐड किए हैं। अच्छा, अब यदि चूँकि मैं आप मेरी पंचायत का सेव कर चुका हूँ, मान लीजिए यहाँ पे यदि आपको ये PMAY की एक्टिविटी आपने बाद में जोड़ी हो, ये सारे काम अलोकेट करने के बाद यदि आपने एक्टिविटी की जोड़ी हो, यहाँ पे आपको नहीं दिख रही हो क्रिएट एक्शन प्लान में, तो आप इसके लिए आप इंक्लूड एक्टिविटी वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कार्य आपको दिखेगा। मान लीजिए आपका, एक बार और बता दूँ आपको, आपके सारे काम यहाँ पे दिख रहे हैं, आपने सारे ये अलोकेट कर दिए हैं मान लीजिए पहले,
और आपका यदि ये बेनिफिशियल ओरिएंटेड प्रोग्राम जो अभी हमने क्रिएट एक्टिविटी की है PMAYG वाली, यदि वो इस वाली लिस्ट में आपको नहीं दिख रही हो तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इसी के नीचे सेव के लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड एक्टिविटी वाला, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो कार्य दिखेगा। तो आप उसके जो भी जहाँ भी आपको, क्योंकि मेरे उसी में दिख रहा है तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा हो तो उसके सामने आप इस पर चेक बॉक्स पर टिक करके और इंक्लूड एक्टिविटी कर दें आप, तो वो आपका एक्शन प्लान में दिखने लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखने लगे तो एक एक करके आप एलोकेट कर दें। अच्छा, एलोकेट में भी क्या हो रहा है, मान लीजिए ये वाला काम है, इसको मैं एलोकेट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के फंड तो दिख रहे हैं, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में जो डाला है फंड बजटरी एलोकेशन, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अब मैं कैंसिल करके दोबारा से बताता हूँ आपको। इन कामों पे आप यहाँ तक जो, जैसे मान लीजिए 6 काम आपने ये लिए हुए हैं ये वाले, इन कामों के लिए वो 3 ऑप्शन खुलेंगे। और इसके बाद फिर आप इसके बाद जब जाएंगे इसमें बेनिफिशियल ओरिएंटेड मतलब PMAYG वाले में जाएंगे तो इसमें अलग सिर्फ इसी का काम दिखेगा। इसमें मैं जैसे एलोकेट करता हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही काम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का, इसमें ये वाला अवेलेबल फंड का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप यहाँ से आपको वो जितनी राशि आपने ली है वो डाल के आप यहाँ पे एलोकेट कर दें, ठीक है। इसके बाद एक्शन प्लान में आपको ये भी सब हरे कलर से हो जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, मॉडिफाई की ज़रूरत है नहीं, आपको सीधे अप्रूव एक्शन प्लान में जाना है, गेट डाटा करना है, क्योंकि मैं अप्रूव पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप एलोकेट करेंगे एक एक करके काम, वो सारे काम यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर मैं बात कर रहा हूँ एक और एरर की, जो सबसे लास्ट में सेव करते टाइम जो एरर आता है वो एरर और मैं आपको बता दूँ। ये वाला एरर का सॉल्यूशन हो गया, ये सबसे ज़्यादा जो एरर आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सबसे लास्ट में एक एरर आता है इस तरह का, कई लोगों के पास आ रहा है। तो इसका मैं सबसे पहले तो मैं इसको पढ़ के बताता हूँ, इसका मतलब बता देता हूँ हिंदी में। योर टोटल प्लान कॉस्ट इज 69 लाख एक्सेप्ट PMAYG एक्टिविटीज, द सेम कैन नॉट बी लेसर देन 51 लाख एंड ग्रेटर देन 61 लाख, प्लीज मॉडिफाई योर प्लान अकॉर्डिंगली। ये सबसे लास्ट में यदि इस तरह का आपको मैसेज आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको कि आपने जो प्लान बनाया है टोटल वो 69 लाख रुपए का बनाया है, ये सबसे पहले जो अमाउंट आ रहा है, और वो भी आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की एक्टिविटी को छोड़कर, मतलब इसको एक्टिविटी को यदि छोड़ दें आप राशि, तो इसके अलावा जो अन्य कार्य आपने लिए हैं वो 69 लाख रुपए के लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी में अगला सेंटेंस है कि आपको आपकी पंचायत का ये एक्शन प्लान जो टोटल प्लान जो बनाना है वो बनाना है 51 लाख रुपए से 61 लाख रुपए के बीच में, मतलब 51 लाख से ऊपर और 61 लाख रुपए से नीचे आपकी प्लान आपकी पंचायत का बनाना है। जबकि आपने बनाया कितना है, 69 लाख रुपए का बनाया है, जो कि इन दोनों कैटेगरी के बीच में नहीं आता है, मतलब ज़्यादा हो रहा है। यदि आप 51 लाख से कम बनाएंगे तो भी ये एरर आएगा और सेव नहीं होगा, और यदि आप 61 लाख रुपए से ज़्यादा बनाएंगे तो भी ये सेव नहीं होगा। आपकी पंचायत में मान लीजिए किसी पंचायत का आ रहा है, मैं नाम नहीं बता रहा आपको, किसी भी पंचायत का मैसेज आया तो मेरे पास इस तरह का एरर आ रहा है, तो उसको आप स्पष्ट समझ लें। और यदि आप अपनी पंचायत का करेंगे तो हो सकता है उसमें ये अमाउंट अलग आए, तो आप ये इस तरह से समझ लें कि सबसे पहला जो इसमें 3 अमाउंट दिख रहे हैं, सबसे पहला जो अमाउंट आएगा तो वो आपने कार्य ने बनाई है उतने अमाउंट की, और लास्ट के जो 2 अमाउंट आ रहे हैं उनके बीच में, मतलब पोर्टल के हिसाब से इन दोनों राशियों के बीच में हमको हमारा प्लान बनाना है, तो आपका प्लान सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए ये वाला जो पंचायत है, मान लीजिए इसमें 51 से 61 तक करना है और 69 का बना लिया, मतलब 8 लाख रुपये इसमें राशि कम करनी पड़ेगी, 8 लाख 9 लाख रुपये। तो आप इसके लिए चाहें या तो आपका एक्टिविटी कोई ना आपने जो क्रिएट किए हैं उनको आप एक्सक्लूड कर दें, मतलब उनको आप हटा दें। एक्सक्लूड का ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया था और इस वाले में मैं बता देता हूँ आपको। एक्सक्लूड वाला ऑप्शन का उपयोग करके आप ये क्रिएट एक्शन प्लान में जाएंगे, गेट डाटा करेंगे, तो यदि आपका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ से ये एलोकेट सेट प्रायोरिटी एक्सक्लूड कर दें आप, तो आपका ये राशि हट जाएगी, तो आप उसी लेवल में आप अपनी राशि ले आएँ। और यदि आपका बजट कम बन रहा है तो आप उसको बढ़ाने के लिए आप एक्टिविटी और जोड़ दें। तो इस तरह से मेरे ख्याल से अब किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी कोई और दिक्कत आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में करें, और उन भाइयों को ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं जिनकी भी प्लान प्लस डाटा भी अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत प्राथमिकता वाला काम है। भारत सरकार के पोर्टल पर हम अपलोड करना है और हमें पंचायत का जल्दी से जल्दी हमारा डाटा अपलोड हो जाए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करके जिन लोगों का प्लान प्लस डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।